ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। 27 जुलाई 2020 की मुरली है और आज सोमवार। सोमरस पिलाने वाला प्यारा मीठा बाबा जो हमें ऐसी प्यारी दुनिया में ले चलने आया, तो विशेष बाबा ने कहा अपने ऊपर हमें स्वयं ही रहम करना है। बहुत भक्ति में कहा, वो गॉड मर्सी ऑन मी, हम पर दया करो, कृपा करो। बाबा ने कहा बच्चे अपने टाइम को सफल करो, वेस्ट नहीं करो, सुलटा कार्य करो, है ना, कोई भी गलत काम नहीं करना है। और विशेष बाबा ने इशारा दिया कि जो बच्चे बाबा के तकदीरवान होंगे, जिनकी तकदीर बहुत ऊंची होगी, उनकी निशानी है वो सवेरे सवेरे उठ के बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। याद करना माना बाबा से मीठी मीठी बातें करना। ऐसे नहीं उठे और हम फिर 10-15 मिनट बैठे फिर सो गए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये हमारे भाग्य की निशानी है। बाबा हमें उठा देता है तो सुबह उठ के प्यार से मीठे बाबा को याद करना। और बाबा रोज़ याद दिला रहा, तुम बच्चे रूहानी मिलिट्री हो। कल संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा तुम सब रूहानी सैनिक हो, सेनापति से, रूहानी मिलिट्री हो, आर्मी हो। तो आज भी बाबा कह रहे तुम सेल्वेशन आर्मी हो, है ना। तो कल भी बाबा ने याद दिलाया ना, तो मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री और जिस्मानी मिलिट्री, तो दोनों में कितना अंतर है। तो हम बच्चे बाबा के सबको उबारने वाले, सेल्वेज करना माना उबारना, तो दुखों से उबारना, इस पुरानी दुनिया से उबारना, परेशानियों से उबारने का काम हम बच्चों का है। और बाबा ने कहा याद तो करते ही हो बाबा की, लेकिन याद के साथ साथ बाबा आप समान बनाने की भी सेवा करनी, और उसकी शुरुआत घर से करनी है। इसलिए कहते पहले घर में दिया फिर मंदिर में दिया। तो ये चैरिटी बिगिंस एट होम, और बहुत प्यार से घर वालों को समझाना है ना। और वो हमारी एक्टिविटी से मेन बात है, समझेंगे। और विशेष बाबा ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना। अगर अपनी स्थिति को हमें मजबूत बनाना है तो हमें बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना। हाँ, तब हमें बाबा का खजाना, जो ज्ञान रत्नों का, शक्तियों का, गुणों का बाबा दे रहा है, वो हमें अनुभव होगा और मिलेगा। तभी हम सुने मीठे बाबा के आज सोमवार 27 जुलाई के महावाक्य 2020। मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो, और बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। जो गलत है उसको करना ही नहीं है ना। हमारे कॉन्शियस खुद ही अलाउ नहीं करता है कि ये हम गलत करें, तो बाबा कहते हैं सुलटा कार्य करो। आज का प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल लिबरेटर। बाबा के लिए क्या कहते, वो रहम दिल है, दुखों से छुड़ाने वाला, लिबरेट करने वाला है। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। मत माने राय,
तो एक होती है श्रीमत जो भगवान दे रहा है, एक है परमत जो दूसरे देते हैं, एक है मनमत जो अपने मन पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ना मनमत पर चलना, ना परमत पर चलना, पराई मत नहीं सुनो किसी की, क्योंकि अभी तक हम दूसरों के ऊपर चलते आए ना, कहीं रावण की मत, हाँ, विकारों से ग्रसित मत, लेकिन बाबा हमें दे रहे हैं श्रीमत। तो श्रीमत पर चलेंगे तो हम देवी देवता बन जाएंगे। तो बाबा का तो फर्ज है बच्चों को मत देना, लेकिन बच्चों का फर्ज फिर क्या है? बच्चों का कर्तव्य है बाबा की श्रीमत पर फुल फॉलो चलना, फुल फॉलो करना। तो बेहद का बाप भी मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत, है ना। राम की मत पर चलेंगे तो सुखी रहेंगे, और रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं, कहते हैं इनके अंदर रहम नहीं है। हाँ, ऐसा बोलते हैं जो चुभता है, ऐसा बोलते हैं जो अंदर दिल को लग जाता है, क्योंकि वो रावण करा रहा है वो शिव बाबा का बच्चा, भगवान के सब बच्चे, लेकिन रावण उसकी बुद्धि पर बैठा हुआ है, तो बेरहमी देखो बन गया। तो बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो, और सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाबा तो श्रीमत देते, बच्चे ऐसे ऐसे करो, है ना, उस पर चलेंगे तो सुखी रहेंगे। सारा कार्य हमारे करने पर, हाँ, सोचना समझना करना, तो अच्छा करेंगे तो सुखी रहेंगे, गलत करेंगे तो दुखी रहेंगे। तो बाबा हमें केवल राय देते हैं, चलना हम बच्चों का काम, और उसमें हिम्मत भी देना, मदद देना। तो बाबा देखो बच्चों को देता है ना, हिम्मत दिलाता, बच्चे करो करो, हाँ हिम्मत रखो, तुम पास हो जाओगे, कल विजयी बने हो। तो ये भी बाबा हम बच्चों को कितना देखो प्रोत्साहन देते हैं, जिसको कहे ना बाबा हमारे उत्साह भर देते, उमंग भर देते, तो हम उमंग में कर लेते हैं। कई बार होता है हमें मालूम है ये गलत है, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम उसको ना करें। कहते पता नहीं मेरे संस्कार ऐसे हैं, जो कोई ज़बरदस्ती करा देता है, हम चाहते हुए भी कहीं आलस आ जाता है, कई पुराने स्वभाव संस्कार हमें फिर से देखो अटैक कर देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे बाप रहम नहीं करते, लेकिन बाबा श्रीमत देते, बच्चे ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। ये है बाबा की श्रीमत। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो। कहीं अपने पापा हैं, अपनी मम्मी है, अपने हैं, तो जहाँ अपनापन होता देखो उसके प्रति प्यार होता है, उसके प्रति अपनत्व होता है। अब दूसरे के पेरेंट्स होंगे मम्मी पापा, तो हमारा इतना उनके प्रति वो नहीं होगा लेकिन अपने हैं तो कितना प्यार से उनकी गोद में भी चले जाएंगे, हाँ प्यार से गले भी मिल लेंगे, सब कुछ कर लेते हैं देखो। उनकी कहीं बात भी हमें बुरी नहीं लगती, क्योंकि अपनापन है। तो बाबा कह रहे देखो हमें कौन मिला, अपने बाप को जो पतित पावन है उनको याद करना है, तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल कर युक्ति रचो, काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी
काम तो करते हैं ना। दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं, यहाँ ऐसे नहीं है ना। वो उसके ऊपर आशिक, वो उनके ऊपर आशिक, वो एक दूसरे के ही देखते रहेंगे, एक दूसरे के ही उस पर चलेंगे। लेकिन बाबा कह रहे यहाँ ऐसे नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अब कहाँ याद करें, कैसे याद करें। तो बाबा ने आके परिचय दिया, ऐसा नहीं है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। वह तो है ही जानने की चीज़ है ना, दिखाई नहीं दे सकती, उसको हम जान सकते। जैसे हवा है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस हो रही है, ठंडक लग रही है, गर्मी लग रही है। तो आत्मा भी हमारे अंदर है, वो भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ चैतन्य सितारा है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायरफ्लाई से भी महीन। जुगनू देखते हैं ना, तो उससे भी बहुत छोटा। गांव वगैरह में, खेतों में जहाँ देखते वहाँ पहले जुगनू होते थे, अभी तो जुगनू है नहीं। गांव में तो अभी भी दिखाई देते होंगे, अभी शहरों में तो इतना नहीं कहीं दिखते, नहीं तो जुगनू चमकते रहते थे जैसे लाइट जल रही टॉर्च की तरह। तो बाबा अगर उससे भी महीन आत्मा होती, शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वो तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो, है ना। तो सुप्रीम कहाँ है, आत्मा अलग है। आत्मा देव आत्मा, संत आत्मा, महान आत्मा बन सकती है, लेकिन सुप्रीम परमात्मा थोड़ी बन सकती है। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले भी होते हैं। हाँ, पगार माने पेमेंट मिलता, जो तनख्वाह जिसको कहते हैं महीने का। तो हर एक की पेमेंट एक जैसी थोड़ी होती है ना, उनकी पगार किसी की कम किसी की ज़्यादा। तो जैसा काम तो वैसी उसकी पेमेंट मिलती है उसको। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फखुर नशा भी है। सब कहते हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। इंसॉल्वेंट माने दिवालिया हो गया एकदम। कहाँ सॉल्वेंट साहूकार था, कितना ऊंच था, और आज एकदम देखो इंसॉल्वेंट बन गया, कुछ भी नहीं रहा, सब कला काया सब चट हो गई। तो बाबा कहते ये खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो,
जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। हर बात की भीख मांगते रहते हैं। हाँ देखो, छोटी छोटी बातों के लिए भी मांगते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। पहले विदेशों में यहाँ से अनाज जाता था और अभी भारत में बाहर से आ रहा है। तो बाबा के जो लेके गए हैं अंग्रेज, वो उधार पे मिल रहा है वापस, है ना। कितना विदेशी यहाँ रहे, 100 साल उन्होंने राज्य किया फॉरेनर्स ने, तो अभी क्या कर रहे हैं, कितना भर भर के लूट के लेके गए। तो बाबा कहते अभी वो रिटर्न सर्विस चल रही है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामानुसार वह आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था। हाँ, ये विश्व की बादशाही का माखन दिखाते हैं। वो तो शास्त्रों में लिख दिया है, माखन खाया, चोरी किया, क्या क्या लिख दिया। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आ जाती, इसलिए स्वर्ग का गोला श्री कृष्ण के हाथ में दिखाया। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम हैं। हाँ, खुशी खुशी बाबा की याद में हम जहाँ भी कदम रखते हैं, अपनी याद का बुद्धि रूपी कदम, तो उसमें पद्मों की कमाई है। और मन शांत स्थिर खुश होता तो वो स्थूल धन भी देखो आ जाता है ना। गुस्से में इरिटेट होके दुकान में भी बैठे, ऑफिस में भी बैठे, तो जो हमारे साथ के हैं तो वो भी हमारे बिहेवियर से कितना दुखी हो जाते। तो अगर हम अच्छा बिहेव करते सबके साथ, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें आगे बढ़ाती हैं, है ना। दुकान में भी आप देखें, शॉप में अगर व्यवहार अच्छा है तो फिर सारे कस्टमर वहीं आते, कहते इनका नेचर बहुत अच्छा है। सबको देखो इतने प्यार से संभाल लेते, कभी इरिटेट नहीं होते, गुस्सा नहीं करते। तो दुकानदार के व्यवहार से भी लोग अट्रैक्ट होकर के देखो आते, तो उसका बिजनेस बढ़ गया ना, तो अपने आप पद्मों की कमाई हो गई। हाँ, जो डॉक्टर है देखो, पेशेंट की बात दिल प्यार से सुनते हैं, धीरज से, और मुस्कुराते हुए चेहरे से उनकी सेवा करते, तो डॉक्टर को भी वो दुआएं उस पेशेंट की मिलती हैं। उनके घर वाले भी कहते बहुत पहुँचे हुए डॉक्टर है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ऑटोमेटिक जो भी पेशेंट वहाँ से जाएगा तो सबको क्या कहेगा, कभी भी दिखाना उन डॉक्टर को, दिखाना बहुत अच्छे हैं। तो देखो उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। तो ऑटोमेटिक पद्मों की कमाई हमारे व्यवहार से हो जाती है। तो बाबा कहते तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। डिनाइस्टी माने घराना था उनका। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते हैं, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। तो अल्लाह माने परमात्मा का, अव्वल माने नंबर 1, दीन माने धर्म। तो अल्लाह का नंबर 1 दीन धर्म जो था, वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो दिखाते हैं ना, ठक्का किया तो कारून का खजाना निकल आया। तो बाबा कहते ये अभी की बात है, तुम बच्चे जब अल्लाह को याद करते शिव बाबा को, तो देवी देवता घराने में पहुंच जाते। तो वहाँ हमारे संकल्पों से सब कुछ होता। हाँ, ये ज्ञान की ठक्का किया, बाबा की याद, देखो कितना खजाना इस संगम युग से ही मिलने लगता, खुशी का, प्यार का, हाँ, शांति का। तो सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे, हमारी एम ऑब्जेक्ट बाबा ने कौन सी बताई, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए।
बच्चों को भूल जाता है। इसलिए बाबा ने क्या युक्ति रची, ये बैज दे दिया। बैज में भी देखो बना है, एक तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारा लक्ष्य, और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति शिव बाबा बनाने वाला। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य बार बार पक्का करो, ये बैज लगा हुआ हो। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में तो वह खुशी भी उड़ा देती है। हाँ, माया की अपोजिशन आती है तो खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, ये भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। हाँ, सेवा नहीं करेंगे तो राजा कहेगा कौन। तो उसके लिए बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, शुरुआत दान की घर से करो। पहले घर में ज्ञान दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, ब्लेसिंग्स का दान, शुभ कामना शुभ भावना का दान। हम बाहर वालों के लिए शुभ भावना शुभ कामना रख लेते हैं, लेकिन घर परिवार के अंदर इससे नहीं बनती तो अंदर से क्या क्या बोलने लगते हैं। हाँ, हम कहते ये कभी नहीं सुखी रहेंगे, हम कहते इनके साथ ऐसा होगा। तो ये हमारी गंदी भावनाएं, गलत भावनाएं ठीक नहीं है, क्योंकि हम देवी देवता बनने वाले हैं। तो बाबा कह रहे पहले वो घर वालों को दुआएं देना। तो तीर्थों पर भी पहले खुद जाते, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे, बच्चे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेगा नहीं, तो तंग कर लेते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वो फिर वहाँ, बाबा कह रहे फिर आकर समझेगा। सैपलिंग माने कलम। बाबा कह रहे उस नई दुनिया की कलम में लगा रहा हूँ, तो जो इस दुनिया का होगा, सतयुगी दुनिया का, वो जरूर आकर के बाबा की बात सुनेगा। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वो तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते हैं। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते। क्या क्या देखो कह देते। बाबा कहते बच्चे हियर नो इविल। हाँ, बाप के लिए क्या कह दिया, कण कण में भगवान है, मारने वाला भगवान, हाँ सर्वव्यापी है, सब कुछ, कुत्ता बिल्ली सब में, ये तो भगवान के लिए कितना गलत कह दिया। तो बाबा कह रहे देवताओं के लिए भी कितना झूठ बोला। हाँ, देवताओं की कितनी ग्लानि कर दिया, उन्होंने उनको भगाया, उनके साथ ये किया। तो बाबा कह रहे ऐसी गंदी बातें नहीं सुनो। इस दुनिया को कहा ही जाता है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी हैं, वो तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते हैं। ऐसी गंदी दुनिया, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। हाँ, बाबा कह रहे ऐसी गंदी दुनिया से अब आप बच्चों का बुद्धि का वैराग्य हो। देखो अभी तुम बच्चे क्या बन रहे हो, दुनिया देखो कैसी है। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं।
बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी बना दी। देखो, बालकों में कोई गुण नहीं है। नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। 5 विकारों का देखो, महात्माओं को तो फिर भी नॉलेज है, लेकिन छोटा बच्चा तो एकदम अबोध है। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है ना। एक है राइटियस माना श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठाचारी, और माया बना देती अनराइटियस माना भ्रष्टाचारी। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। उनको नॉलेज नहीं है तो माँ बाप बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। शुरू में दादियों ने कितना देखो सितम सहन किया इन्हीं पवित्रता की बात पर। कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। तो ऐसे ये विघ्न पड़े ना। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते हैं। 3 पैर पृथ्वी माना थोड़ा सा स्थान भी जहाँ बैठ के चलो बाबा का ज्ञान सुना सके। ये तो शुरू की बात है। दादियाँ निकली सेवा पे तो छोटा सा स्थान भी कोई नहीं देता था। धीरे धीरे जब ज्ञान को समझा लोगों ने तो फिर निमंत्रण देना शुरू किया, आप हमारे यहाँ आइए बहन जी। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। फिर कक्ष अवतार मक्ष अवतार कैसे हो सकते। हाँ, विचार वाली बात है कि बाबा तो आता है, परमात्मा को कहते जब जब अति धर्म अधर्म बढ़ेगा तो मैं आऊंगा, तो फिर कक्ष अवतार मक्ष अवतार कैसे हो सकता। कितना गाली देते हैं। कहते कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाबा कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। वर्षा माने प्रॉपर्टी देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे। क्या बाबा ने कहा, जो तकदीर वाला है उसकी निशानी होगी वो सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डिनाइस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता ही नहीं है। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। क्या बाबा ने नाम दे दिया, तुम बच्चे हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन माने तुम उबारते हो, दुखों से पार लगाते हो, है ना। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो, तो तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला एक शिव बाबा है।
तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो, और मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है, और मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर फिर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क देखो कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं हैं, क्योंकि इतना उनकी बुद्धि अच्छी थी जो उनको किसी की राय लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? वंडर लगता है, जो खुद ही इतने ऊंचे थे। जब पतित राजाएं बनते हैं ना, तब फिर वजीरादि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है मुरली का। फर्स्ट पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। हमें खुद बनना है बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, मम्मा के समान, और दूसरों को फिर बनाना है अपने समान, है ना। तो उसके लिए कितना अटेंशन रहे कि हमें आप समान बनाना है। तो पहले हम परफेक्ट बने, बाबा की श्रीमत पर चले, तभी तो बना पाएंगे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। सेकंड पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी माना, बाबा कहते हो देखो वो सन्यासी केवल घर बार का वैरागी करते, और तुम बच्चे घर बार में रहते हुए इस देह की सारी दुनिया से वैराग्य करते हो, इसलिए कहा जाता बेहद का वैरागी। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। और आज मीठे बाबा का वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण है, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो, है ना। बाबा कह रहे सेवाओं का विस्तार करो, लेकिन स्वयं की स्थिति कैसी हो? सेवा किया फिर अपने आप को समेट लिया, है ना, सार वाली। अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ। बीज देखा है ना, पूरा पेड़ उसमें समाया होता है। बरगद का पेड़ इतना विशाल होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा, सरसों जितना। तो विचार करिए, नन्हे से बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ, उसमें फल भी, फूल भी है, पत्तियां भी है। हाँ, सब कुछ देखो पेड़ में होता है, तो फल फूल पत्तियां सब समाई है उसके अंदर। तो ऐसे ही हम आत्मा बीज रूप हैं, उसमें सारे कल्प वृक्ष का सार समाया हुआ है ना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब उसमें समाया, एकदम मैं बिंदु स्वरूप, और खुला
तो सब कुछ देखो उसमें से निकल जाता है ना, पूरे 5,000 साल का चक्र। तो बाबा कहते इतना विस्तार में आते हो, लेकिन डायरेक्शन मिले 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे, है ना। सब तरफ से अपने बुद्धि को एकदम समेट के मैं बिंदु सितारा, इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। और आज का स्लोगन है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तो प्रकृति दासी बन जाएगी, है ना। मन से भी सेवा तो वाणी से भी सेवा, तो दोनों डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। तो बाबा कह रहे प्रकृति भी दासी बन जाएगी, वो 5 तत्व भी हमारे अंडर में हो जाएंगे, और हमारी अपनी प्रकृति भी बाबा कह रहे वो आपको धोखा नहीं देगी, जिसको घड़ी घड़ी कहते मेरी नेचर ऐसी है ना। तो बाबा कह रहे वो भी आपकी दासी बन जाएगी, माना आपके ऑर्डर पर चलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।